बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ये पढ़ना है कि हमने अपनी प्रोडक्ट सोशल मीडिया पे सेल कैसे करनी है, सेल आउट कैसे करनी है। तो सबसे पहले उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेज क्रिएशन का सबसे पहले। और पेज क्रिएट करना सारों को आता है आई थिंक। आप अपनी आईडी खोलें, उस पर जाएँ और अपना पेज क्रिएट कर लें। कोई भी बड़ा इशू नहीं है पेज क्रिएट करना, ठीक है जी। नंबर टू, तो सबसे उसके बाद आता है कि आपने पेज क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपने उसको सेटिंग करनी है उसकी, ठीक है जी। सेटिंग करेंगे हम उसकी, उसके बाद हमने उसके ऊपर प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है नंबर 3 के ऊपर। अच्छा हम सबसे पहले अपना फेसबुक पेज खोलते हैं। ये हमारा पेज खुल गया और यहाँ पे हमने ये प्रोडक्ट जो पिक्चर्स अपलोड की हुई हैं दो चार, ये आप कैनवा से बनाकर इस पर अपलोडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है जी। पेज पे अपलोड प्रोडक्ट अपलोडिंग के लिए सबसे पहले हमें उसका डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, दूसरा उसकी वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है जी। ये दो ऑप्शन हमने करने हैं अपने। यहाँ पे हम आते हैं वापस। अब हमने कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो हम कैसे करेंगे। ये प्रोफाइल पे हमने स्विच किया अपना पेज। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अबाउट में जाके मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी आपने सेटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपने सर्विस एरिया डालना है, ठीक है जी। सर्विस एरिया मेरा है फैसलाबाद, लाहौर, उसके बाद आप उन एरियाज़ को टारगेट करें जिनके अंदर पाकिस्तान में सेल के ऑप्शन ज़्यादा हैं। मतलब सेल के ऑप्शन ऑनलाइन उस एरिया में ज़्यादा होते हैं जहाँ पर ऑप्शंस कम होते हैं, मॉल्स कम होते हैं, शॉपिंग प्लाजाज कम होते हैं। ये आपको मैं एक सैड रियलिटी है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के अंदर वो तमाम एरियाज़ जो कि डेवलप हैं वो सिर्फ चंद एक हैं, जिनमें इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, कराची है, लाहौर है, पेशावर है। और अगर हम ये देखें ये बड़े शहर हैं। फैसलाबाद को निकाल दें, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और आई थिंक पेशावर लगा लें, तो ये बड़े शहर कंसीडर हो सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आप देखते हैं तो एक छोटे लेवल पे शहर आते हैं, ये भी किसी हद तक डेवलप हैं। इनमें फैसलाबाद आ जाता है, इनमें मुल्तान आ जाता है, साथ इनमें बहावलपुर आ जाता है, और थोड़ा बहुत रहीमिया खान भी ऐड हो सकता है। और ये सारे वो एरियाज़ हैं जो मीरपुर ख़ास आ जाता है। मीरपुर ख़ास डेवलप है लेकिन उधर ऑप्शंस बहुत बाकी शहरों की निस्बत बहुत कम है, ठीक है। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको ऑप्शंस हैं लेकिन कम है, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो सादकाबाद, रहीमिया खान, इन एरिया से फैसलाबाद में शॉपिंग करने आए हैं और लाहौर में सिर्फ शॉपिंग करने आते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को ट्रैवलिंग पड़ती है, तो इनको अगर आप अच्छी चीज़ उनके घर पे मुहैया कर देंगे, वो मजबूर हैं ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए, तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो हम यहाँ पे बहावलपुर ऐड कर देते हैं। बहावलपुर, उसके बाद रहीम यार ख़ान, सो ऑन। वाह कैंट, मुझे यहाँ से अच्छे ऑर्डर्स मिलते रहे थे, वाह पंजाब से। इसके अलावा मीरपुर ख़ास हम सेलेक्ट कर सकते हैं, मीरपुर आज़ाद कश्मीर, मीरपुर ख़ास नहीं, मीरपुर आज़ाद कश्मीर, सो ऑन। जो आप देखें आप आसपास वो शहर शहर जहाँ पे कुछ लोग अमीर रहते हों और जहाँ पर अच्छे ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं। ये वो एरियाज़ हैं जिनके पास ऑप्शन कम है। फैसलाबाद में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, यहाँ पे आपको गली मुड़ते हैं ना, आपको दुकान मिलती है, आपको मॉल्स मिलते हैं, लोग यहाँ पे जाके शॉपिंग करते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन ज़्यादा है। जो दूसरे शहर हैं जिनमें बहावलपुर है, जिनमें सादकाबाद है, जिनमें रहीमिया खान है, जिनमें हैदराबाद है, कराची का जो है, उसके बाद कोयटा के आसपास जो शहर देख लें, इन शहरों को आप टारगेट करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा है। इन एरियाज़ में, मीरपुर ख़ास वगैरह में लोग रहते हैं जो शॉपिंग करना चाहते हैं, जिनका लाइफस्टाइल अच्छा होता है।
और मिडिल क्लास होता है, ये ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते होते हैं, ठीक है। तो आप इन एरियाज़ को टारगेट करेंगे तो आपको एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अगर आप फैसलाबाद के अलावा लाहौर को टारगेट करते हैं, आप इस्लामाबाद को टारगेट करते हैं, यहाँ से आपको हो सकता है ऑर्डर्स मिल जाएँ, लेकिन इधर आपको एड स्पेंडिंग आपकी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नंबर देना है जो आपका पाकिस्तान में नंबर चल रहा है। उसके बाद ये यहाँ पे आपका वेबसाइट का एड्रेस, अगर आपका वेबसाइट का एड्रेस नहीं है तो आपका जहाँ आपने दराज पे या काका ऑनलाइन पे या आपने कहीं पे भी अपना स्टोर बनाया है तो आपने उसका लिंक यहाँ पर दे देना है। यहाँ पर सोशल लिंक दे देंगे कि आपका अगर तो सोशल मीडिया पे आपके ट्विटर या इंस्टाग्राम का है तो आप इंस्टाग्राम यहाँ पे ऐड कर दें, यहाँ पे यूज़र नेम ऐड करें इंस्टाग्राम का। आपने मज़ीद कोई अकाउंट ऐड करना है यूट्यूब का तो यहाँ से आप यूट्यूब के अकाउंट ऐड कर दें, यहाँ पे उसका यूज़र नेम दे दें। ट्विटर ऐड करना है ट्विटर कर दें, लेकिन ट्विटर का मार्केटिंग के अंदर इतना खास अमल दखल नहीं है तो आप उसको ना ही टारगेट करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब आप बना लें अगर आप बना के उस पर करना चाहते हैं तो। सो ऑन, ये आपके ऊपर है कितने आप लिंक ऐड करते हैं। ये बाकी चीज़ें हैं, ये अगर आप एक नज़र देख लें अगर तो अच्छी बात है। ऑलवेज़ ओपन कर दें इसको, क्योंकि आपको किसी वक्त ऑर्डर्स आपने हर टाइम पे आपके ऑर्डर्स अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। अच्छा, वापस आते हैं आप पेज के ऊपर अपने। यहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, ठीक है जी। अब फ़र्ज़ करें मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं डिज़ाइन करके अपलोड करना चाह रहा हूँ, जिन पे मैं कुछ सेल लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं जाता हूँ कैनवा के ऊपर। कैनवा पर जाके मैं कोई यहाँ से डिज़ाइन सेलेक्ट करूँगा जो मुझे हेल्प करे अच्छे सेल अच्छी सेल के लिए। तो मैं यहाँ सर जाऊँगा, यहाँ पर क्रिएट डिज़ाइन। क्रिएट डिज़ाइन पर जाके ये मुझे ऑप्शंस दे देगा। इंस्टाग्राम स्क्वायर, मैं इसको स्क्वायर पे कर लेता हूँ। ये इंस्टाग्राम का स्क्वायर साइज़ मेरे पास आ गया। अब ये देखें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ऑप्शंस वो हमने लेने हैं जो फ्री हों। अगर आपके पास कैनवा परचेज़ कर सकते हैं तो परचेज़ कर लें, 1500 या 2400 का मिलता है ये। तो आप यहाँ से अपना परचेज़ करके तो इस पे बहुत सारे जो इनके पेड ऑप्शंस हैं वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से ऊपर जाके प्रोडक्ट लिखता हूँ। ये देखें जी, ये प्रोडक्ट आ गया, बेहतरीन, ज़बरदस्त। हाँ, ये कैनवा की प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, कह रहा है कि जी रिमूव वाटरमार्क, तो फिर हमें हम मज़ीद यहाँ पे देखते हैं कोई फ्री टेम्पलेट हमें अगर मिलता है। ये तो फ्री नहीं है, ये आई थिंक इट्स फ्री। हाँ ठीक है, ये फ्री नहीं है, ये फ्री है, सॉरी। अच्छा, हम यहाँ पे जाते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपना कि मेगा सेल या ह्यूज सेल, 40% ऑफ। यहाँ से मैं साइज़ इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ। शॉप नाउ, ठीक है जी। अब या इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ ओनली इन 860 रुपीज़ PKR, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो जाए। मैं यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा विजिबल हो जाए। ऑनलाइन 860 PKR। इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी सेट कर लें। मज़ीद अगर आपने इसमें कुछ ऐड करना है, मतलब आप फ़र्ज़ करें आप अपना नाम देना चाह रहे हैं, कुछ भी देना चाह रहे हैं, यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड करना चाह रहे हैं, तो प्रोडक्ट की पिक्चर PNG में हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे अपलोड्स में जाएं, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि मैंने अपलोड किया, मैं यहाँ से आप देखेंगे ऊपर अपलोड फाइल का आ रहा है, हमने यहाँ से अपलोड करना है। ये मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स आ रही हैं, इनमें PNG में कोई प्रोडक्ट नहीं है। PNG जिसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है, तो हम
जी ये देखिए यहाँ पे मेरे पास आ गई है। मैं इसको अपलोड करके देखता हूँ, इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। खैर, आप वो प्रोडक्ट की पिक्चर लें जो ट्रांसपेरेंट हो। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो फिर रिमूव बैकग्राउंड एक वेबसाइट है, यहाँ पे ऑनलाइन जाके लिखेंगे तो आपको ऑप्शंस कोई ना कोई मिल जाएंगे। रिमूव बैकग्राउंड, हम यहाँ पे देखते हैं कि फ्री है कि नहीं है। अपलोड इमेज हम यहाँ से करते हैं। ये वाइट वाली इमेज किधर गई हमारी? चलें ये मैं इसकी अपलोड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ रिमूव बैकग्राउंड हो जाए। ये नहीं जी, इसने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। डाउनलोड एचडी में इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। अच्छा कह रहे हैं साइन अप करें, चलें मैं साइन अप विद गूगल कर देता हूँ इसके ऊपर। ये जी मैं साइन इन कर लिया। अभी यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा मैं इस पिक्चर को। अब मैं वापस आता हूँ अपने कैनवा पर। ये मेरी डाउनलोडेड पिक्चर देख लें, ये बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इधर। अगर नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं यहाँ से अपलोड फाइल पर जाकर भी अपलोड कर सकता हूँ फाइल को। ये देखिए ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गई है। मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ साइज इसका। ये नहीं जी ये आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर तैयार हो गई। ठीक है, अब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ यहाँ से। अब ये पिक्चर मेरे पास डाउनलोड होकर आ गई है। ठीक है जी, अब मैं जाऊँगा अपने फेसबुक के पेज के ऊपर। मैं ये पिक्चर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा ह्यूज सेल ऑन दिस संडे अप टू 40% ऑफ। Get your खैर ये छोटा सा मैंने टेक्स्ट लिख दिया और यहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। ये जी हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आ गई, यहाँ पे अपलोड हो गई है प्रोडक्ट। अब हम यहाँ से जाएंगे, अगर हमने फ़र्ज़ करें, अब मैं नेक्स्ट के आसान तरीके की तरफ आता हूँ कि हम चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा बड़े चक्कर में ना पड़ें ऐड मैनेजर, क्योंकि ज़रा कॉम्प्लेक्स एक चीज़ है। अक्सर लोग उधर जाते ही घबरा जाते हैं। तो आसान तरीका उसका ये होता है कि आपको नीचे पोस्ट के नीचे बूस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, हमने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है जी मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये बूस्ट का ऑप्शन नीचे आ रहा है, हमने इसके ऊपर जाकर क्लिक कर देना है। हमारे सामने ये स्लाइड आ जानी है। अब हमने इसके अंदर क्या करना है, चेंज गेट मोर वेबसाइट विजिटर, सेव, बुक नाउ की जगह हमने शॉप नाउ कर देना। यहाँ पे हमने वेबसाइट का अपना लिंक दे देना है, bshifa.com/ प्रोडक्ट का जो भी होगा, मतलब ये वैसे मैंने लिखा है, आपने अपना वेबसाइट का यहाँ पर लिंक दे देना है। जो भी प्रोडक्ट का लिंक होगा, मतलब जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं जाता हूँ इधर काका ऑनलाइन,
अब ये प्रोडक्ट मेरे सामने खुल गई है जी। मैं यहाँ जाऊँगा, ये जो ऊपर लिंक आ रहा है ये आप देख रहे हैं ऊपर बार में, मैं इस पूरे लिंक को कॉपी करूँगा और लिंक को कॉपी करके मैं अपने फेसबुक के ऐड में जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर अब मेरे सामने ऑप्शन है कि वो बंदे, वो लोग जिन्होंने आपका पेज लाइक किया हुआ है, वो लोग जिन्होंने आपका पेज लाइक किया हुआ है और उन जैसे ही लोग जिनके उन जैसे इंटरेस्ट हैं, पीपल इन योर लोकल एरिया। बाकी ये ऑप्शन छोड़ें और हमने क्या कहना है कि नहीं, हम अपनी ऑडियंस खुद डिफ़ाइन करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके सामने डिटेल ऑडियंस का एक ऑप्शन आ रहा होगा, ये मैं इसको जाके यहाँ पे जो एडिट का निशान है इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये स्लाइड खुल जाएगी। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले इन्होंने मुझे एज दिखाई है, ठीक है, जेंडर मैन वुमन। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो स्पेसिफिक ख़वातीन के लिए या स्पेसिफिक मैन के लिए है, बंदों के लिए है, तो आप ये ऑप्शन भी ऊपर सिर्फ मैन या वुमन का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने ऑल पे रखा हुआ है, ठीक है। और जो एज जिसमें ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं वो 25 से लेकर 45 तक होती है। आपने ऑर्डर्स ड्यूरिंग दिस एज लेना है, ठीक है जी। जो भी इस एज के अंदर होते हैं इनकी सर्फिंग ज़रा अच्छी होती है। 25 से लेकर 34 तक बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग ऑर्डर्स करते हैं। 35 से 45 तक उससे थोड़ा सा कम होता है। इस एज को आपने टारगेट करना है। उसके बाद आपने लोकेशंस देनी है। मैं यहाँ पर लोकेशन देता हूँ, मैं यूनाइटेड स्टेट काट देता हूँ क्योंकि पहले मैं यहाँ पे एड्स वगैरह रन कर रहा था इस पेज पे थोड़ी बहुत सी। अच्छा, अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ पंजाब। ये पूरा पंजाब सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ जो भी लोकेशन मैंने डालनी है, बहावलपुर। ये बहावलपुर सेलेक्ट हो गया। पंजाब मैंने पूरा सूबा सेलेक्ट कर लिया था, अब उसने कहा कि नहीं आप सूबा सेलेक्ट करें या आप शहर सेलेक्ट करें, ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ पे मुल्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर वाह मज़ीद लोकेशन मैंने देनी है तो मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। खैर आपने वो तमाम लोकेशंस जहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कि आपको सेल मिल सकती है वो एरियाज़ हैं जहाँ पर ऑप्शंस कम हैं। पाकिस्तान में जो बड़े शहर हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, इनमें आपको बहुत डिटेल में हर चीज़ मिल जाती है। बड़े बड़े मॉल्स हैं यहाँ पे, तो लोग वहाँ पे भी बड़े आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं। इसलिए वो प्रोडक्ट जो ऑनलाइन अवेलेबल हो, वो प्रोडक्ट जो इन एरियाज़ में अवेलेबल हो आसानी से, तो वो लोग आपसे ऑनलाइन नहीं ख़रीदेंगे। तो अगर आप ऑनलाइन अपनी सेल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो एरिया सेलेक्ट करने पड़ेंगे जहाँ पर जो थोड़ा से बैकवर्ड है, बैकवर्ड नहीं जो डेवलप हैं लेकिन उनके अंदर ऑप्शंस कम है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ नीचे, डिटेल टारगेटिंग आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देता हूँ सबसे पहले, चूँकि मेरी जो प्रोडक्ट है वो किचन आइटम है, तो मैं यहाँ पर किचन, उसके बाद हमारी क्या आइटम है, कटिंग बोर्ड है, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड वो प्रोडक्ट है। तो अब उससे रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट होंगे, मैं आई थिंक मैं किचन वाला बंदा नहीं हूँ तो मुझे इसका ख़ास अंदाज़ा नहीं है। नाइफ्स हो जाती हैं किचन एंड डाइनिंग में, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको ऑप्शंस भी ऑटोमेटिकली ये दे देता होता है अक्सर ना, लेकिन वो आपको ऐड मैनेजर पे देगा। हम यहाँ पर और मज़ीद जो आपने ऐड करने, आप इंटरेस्ट देखेंगे जो उसके रिलेटेड इंटरेस्ट हैं वो आपने इधर ऐड कर देने हैं। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है कि आपने इंगेज शॉपर्स यहाँ पे
एंगेज शॉपर, ये आपके दूसरे नंबर पे आ रहा है, आपने ये सिलेक्ट करना है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पिछले एक हफ्ते के अंदर या कुछ दिनों के अंदर शॉपिंग की होती है, या कॉल टू एक्शन या शॉप नाउ के बटन पे क्लिक किया होता है, ये फेसबुक के ट्रैक में आ जाता है। तो आपने इस ऑप्शन को लाजमी यूज़ करना है। ठीक है जी, अब मज़ीद आगे चलते हैं। मैं इसको सेव दिस ऑडियंस कर लेता हूँ। ये यहाँ पे आ गया कि सारी ऑप्शंस मेरी जिसने मैंने सेलेक्ट की हैं। उसके बाद ये कितने दिन के लिए ऐड चलानी है, तो मिनिमम हमें 10 दिन के लिए एक ऐड चलानी होती है, और हम इसको 10 दिन के लिए 20,000 रुपीज़ की ऐड चला देते हैं। ये ऐड टारगेटिंग के अंदर कम से कम आपका जो बजट है वो कम से कम 2,000 रुपया होना चाहिए एक दिन का, ताकि आपको एक अच्छा रिस्पांस मिल सके। अब जो हमारा ये सारा सेगमेंट पूरा हो गया, अब नीचे हम बूस्ट पोस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारी ऐड जो है वो रिव्यू में चली जाएगी और कुछ देर बाद वो अप्रूव होके चल पड़ेगी। ये हमारा टोटल सेगमेंट हो गया, हमने अगर बूस्ट का ऑप्शन यूज़ करना है तो। इजी सेक्शन है, कोई ख़ास इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे जाके अपना सबसे पहले आपने वेबसाइट चेंज करना है इसको। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आ रहा होगा, हमने चेंज किया, यहाँ से चेंज करके हमने गेट वेबसाइट मोर वेबसाइट विजिटर कर देना है। ठीक है, सेव। नेक्स्ट मैंने आपको बताया यहाँ पे हमने शॉप नाउ पे आना है, शॉप नाउ का है। उसके बाद लिंक देना है हमने, फिर उसके बाद हमने नीचे जाकर डिटेल टारगेटिंग पे जाना है, वहाँ पे हमने लोकेशंस देनी है। लोकेशंस दे के हमने अपने बिहेवियर्स देने हैं, इंटरेस्ट देने हैं, और उसके बाद हमने नीचे जाकर अपना डेज सेलेक्ट करने हैं। कम से कम 10 दिन की आप ऐड चलाएँ ताकि आपको अच्छा रिस्पांस मिले, और मिनिमम एक दिन की 2,000 रुपया लाजमी ऐड चलाएँ ताकि आपको अच्छा रिस्पांस मिले। क्यों, कम पैसे लगाएंगे कम रिस्पांस आएगा, ज़्यादा पैसे लगाएंगे ज़्यादा रिस्पांस आएगा। और उसके बाद जाकर नीचे बूस्ट नाउ पे आपने क्लिक करना है, आपकी ऐड चल पड़नी है। ये हो गया हमारा सेगमेंट सादा सा, जो हमने फेसबुक के बूस्ट नाउ पे क्लिक करके चलाना है। दूसरी चीज़ पे हम आते हैं कि अगर हमने ऐड मैनेजर यूज़ करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले मैं जाऊँगा क्रिएट नाउ के बटन के ऊपर। यहाँ से क्रिएट नाउ पे जाके मैं अब सेल्स की ऐड मैं नहीं चला सकता। मैं सेल्स की ऐड नहीं चला सकता क्योंकि मेरे पास वेबसाइट नहीं है अपनी प्रॉपर। अगर आपके पास वेबसाइट हो तो आप उसका पिक्सल इस पर ऐड कर देते हैं, और पिक्सल ऐड करने के बाद आप बड़े आसानी से इसके ऊपर अपना काम कर सकते हैं, अपने एड्स वगैरह रन कर सकते हैं। और वो पिक्सल करता ये है कि आपकी जो टोटल जो लोग आपके पास आ रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, उन सारों को ट्रैक करता है। किसने आपके वेबसाइट के ऊपर आकर ऐड टू कार्ट किया, या सिर्फ विजिट किया, या सो ऑन, इस तरह की जितनी भी ऑप्शंस हैं, ऐड टू कार्ट किया, परचेज़ किया, ठीक है ना, ऑर्डर किया, और बहुत कुछ इस तरह के जो भी है ना, वो सारे उसने यहाँ पे अपने पास ट्रैक करके रख लेने होते हैं पिक्सल्स ने। और फिर हम कुछ अर्से बाद देखते हैं कि हमारे पास कितने लोग आए जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया। 3 लाख लोग वो आए जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया, 50,000 लोग वो आए जिन्होंने विज़िट किया, इसके अलावा सिर्फ, ठीक है जी, सिंपल विज़िट किया, उन्होंने किसी कोई और ऐड टू कार्ट नहीं किया। और हमने, हमारे पास जो थे 2,000 ऑर्डर्स हम लगा लेते हैं हमारे पास आए, मतलब सो ऑन, जो मर्ज़ी इस पर समझ लें। अब हम कहते हैं कि जिन्होंने हमारे पास ऑर्डर किया हम उनको दोबारा टारगेट करते हैं। पिक्सल्स को हम कहते हैं कि आप उन लोगों को दोबारा टारगेट करो जिन्होंने हमें ऑर्डर दिया, उन लोगों को टारगेट करो जिन्होंने हमें सिर्फ विज़िट किया, और उन लोगों को रिमाइंडर एक दफ़ा दोबारा दो जिन्होंने आके ऐड टू कार्ट किया लेकिन हमें ऑर्डर नहीं दिया। ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, उन लोगों को दोबारा ऐड करो। तो ये होता है तब जब आपके पास अपनी वेबसाइट हो। ठीक है, रिकमेंड मैं यही करता हूँ आप अपनी वेबसाइट बनवाएं। ठीक है, वेबसाइट बनवाएंगे तो वेबसाइट बना के आपको क्या कहते हैं बहुत अच्छी तरह इस पर सारी ट्रेनिंग मिल जाएगी। वेबसाइट बनाने के लिए क्या चाहिए तो आप वो मेरे से पर्सनल पूछ सकते हैं कि वेबसाइट बनाने के लिए कौन कौन से ऑप्शन हैं, आपने क्या क्या करना है, जो आपको आसानी से बता दे। कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको वेबसाइट बना के देते हैं, उन्होंने उसमें ऐसे बग्स छोड़े होते हैं, मतलब फ़र्ज़ करें 2 नंबर थीम लगा दी है,
वर्डप्रेस की वेबसाइट में, या उन्होंने आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस दिए हैं, प्लगइन जो हैं वो बग वाले लगा दिए हैं, या क्रैक प्लगइन लगा दिए हैं, उन्होंने आपकी वेबसाइट में वायरस ले आना होता है। ठीक है, ये बहुत डिटेल में चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आप कभी पर्सनल में पूछेंगे वेबसाइट का तो मैं आपको ज़रूर पूरा गाइड करूँगा कैसे बनाते हैं, क्या और क्या क्या ऑप्शन है, और अगर आप हमसे बनवाते हैं तो हम क्या उसमें फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड करें। खैर, ये वो ऑप्शन हो गए कि हमने पिक्सल को कहना है कि आप हमारे वेबसाइट को ट्रैक करो, उन लोगों को ट्रैक करो जिन्होंने हमारे पास आके पहले ऑर्डर्स वगैरह किए थे। अब मैं वापस आ जाता हूँ दोबारा। तो चूँकि हमारे पास पिक्सल है नहीं, इसलिए हम सेल्स की ऐड नहीं चला सकते। ठीक है, ये मोर एक्यूरेट होती है और बहुत ना एक्यूरेट होकर चलती है और बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। अब हमारे पास नहीं है तो हमने ट्रैफिक की ऐड चलानी है, वही जो हमने यहाँ पर अपने ऐड पे चलाया था कि हमने विजिटर की ऐड चलाई थी, वेबसाइट विजिटर के, वही यहाँ पे ट्रैफिक है, हम ट्रैफिक की ऐड चला देते हैं। मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ उसके बाद ये कैटेगरीज आती हैं, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमारी सेल की ऐड है। ये एम्प्लॉयमेंट में अगर आपने कुछ चलानी हो, या क्रेडिट में चलानी हो, या कोई आप करियर स्टेट के ऑप्शन दे रहे हो, या पॉलिटिक्स की ऐड को चला रहे हो, तो हम सेलेक्ट करते हैं। बाकी हम यहाँ से आगे चलते हैं। ये मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपको समझ आ सके, वरना इस ऐड मैनेजर को अगर पढ़ने लगें तो हम बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, और इस पर आप बेशक 20-20 लेक्चर आप ले लें मेरे से, ये काम ही है। ठीक है, तो यहाँ से हमने आगे सबसे पहले हमारा वेबसाइट पे जारी सी बात है, तो हमने वेबसाइट का ट्रैक जो है सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैक्सिमाइज नंबर ऑफ़ क्लिक हमने इसमें लेना है। उसके बाद नीचे हमने आ जाना है, यहाँ पे 2100 रुपया बजट लगा हुआ है, हम इसको ठीक है 2100 इनफ है, हम 2100 रहने देते हैं। 2000 रुपया मिनिमम आपका होना चाहिए। दोबारा यहाँ पे हम अपनी लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, जो मैंने आपको कहा। सॉरी, मुल्तान रोड सेलेक्ट हो गया। मज़ीद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मीरपुर, और इसी तरह मतलब यहाँ से 25 माइल्स आसपास भी हम इसको कहते हैं करंट सिटी, सिर्फ कि जो शहर के अंदर लोग रहते हैं वही हमारे प्रोडक्ट को देखें, उन तक ही ऐड पहुँचे हमारी। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर ली है। यहाँ से मैं एज सेलेक्ट करता हूँ, मेरी एज है 25 से लेकर जो मैंने टारगेट करना है 45 तक। मैन वुमन जो भी आपने सेलेक्ट करना है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट है किचन से रिलेटेड, किचन। ये आपको ऑप्शंस दे देगा नीचे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कटिंग बोर्ड, किचन नाइफ, मतलब जो भी आपके एसेसरीज़ होंगी आप वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हमारे पास कटिंग है, किचन नाइफ का काम है उसमें, और कटिंग बोर्ड का काम है, दो काम इकट्ठे हैं, तो इसलिए हमने दो चीज़ें ऐड कर दी हैं। अच्छा जी, किचन किचन एड, होम अप्लाइंसेस, प्रेशर कुकर, स्पून, ये सारी चीज़ें उनमें से जो जो आपको मैच करते हैं आपके प्रोडक्ट के साथ, आप वो लाजमी लगाएं। ठीक है, अब उसके बाद ये दो चीज़ें हमने ऐड कर दी, हमारा ये किचन से रिलेटेड है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, हम देखते हैं कि ये चीज़ें जो ये कटिंग बोर्ड और इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, ये कौन ख़रीद सकता है। ठीक है, ये ज़्यादातर ख़वातीन ख़रीदती हैं। ठीक है ना, तो हम ख़वातीन को स्पेसिफ़िक टारगेट करें तो भी ठीक है इस टारगेट मार्केट के लिए। ठीक है, ख़वातीन से रिलेटेड चीज़ें हैं तो ये उसके वो भी ठीक है, अगर हम उनको टारगेट करते हैं, आल भी कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब हमने देखना है
कि यहाँ पर वो लोग जो इंगेज शॉपर है, हमने वो रख देना यहाँ पे, ये इंगेज शॉपर यहाँ पे आ जाएगा बिहेवियर में, ठीक है। अब यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन देख लें कि अगर आपको कुछ लगते हैं जो लोग आपकी प्रोडक्ट ख़रीदने में इंटरेस्टेड होंगे, वो आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड कर दें। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं पीपल who live in Faisalabad, who live in Pakistan, people who prefer high value goods in Pakistan। ये देखें जी, हाई वैल्यू गुड इन पाकिस्तान, मतलब ये अगर आपका दो ऑप्शन ही आपको देगा, मेड एंड हाई वैल्यू गुड इन पाकिस्तान या हाई वैल्यू। इनमें से जो भी बिहेवियर आप सेलेक्ट करेंगे उस तरह के लोगों तक बात जाएगी। मतलब वो लोग जो हाई क्वालिटी चीज़ पसंद करते हैं, और वो लोग, दूसरा ऑप्शन है कि जो दरमियानी क्वालिटी भी पसंद करते हैं और हाई क्वालिटी भी पसंद करते हैं इन पाकिस्तान। इन दोनों में से जो आपकी क्वालिटी के रिलेटेड चीज़ है आप वो सिलेक्ट कर लें। मैंने सेलेक्ट कर लिया जी हाई एंड मिड एंड हाई वैल्यू जो है ना गुड्स, वो चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर पसंद की जाती हैं, ठीक है जी। एक तो ये यहाँ पे भी ऐड हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सारे इंटरेस्ट जो मैंने डाले हैं ये जाए हैं उन लोगों तक जो अच्छे लेवल की चीज़ पसंद करते हैं। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसको नैरो करूँगा। ये देखें नीचे आपको नैरो ऑडियंस आ रहा है, मैं इसको नैरो करूँगा। नैरो ऑडियंस करके मैं यहाँ पर इसको पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान, ठीक है जी। अब जो लोग सिर्फ हाई वैल्यू चीज़ पसंद करते हैं, और ये वाली चीज़ें सिर्फ उन लोगों तक जाएंगी जो हाई वैल्यू की चीज़ें पसंद करते हैं। एक दो मैं फिर दोबारा बता देता हूँ कि हमने जो इंटरेस्ट ऐड किए उनमें इंगेज शॉपर, कटिंग बोर्ड, किचन नाइफ, ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन हमने नैरो कर दिया है कि इनमें से वो तमाम लोग निकल जाएं जो 2 नंबर चीज़ भी परचेज़ कर लेते हैं ऑनलाइन। जिनको सिर्फ ऑनलाइन अच्छी चीज़ चाहिए और हाई वैल्यू चीज़ चाहिए, हमें हमारी प्रोडक्ट सिर्फ उन लोगों तक जाए, ठीक है। तो हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान, मतलब अच्छी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी वो परचेज़ करते हो, उन लोगों तक हमारी प्रोडक्ट जानी चाहिए। ठीक है जी, हमने ये यहाँ पे अपना ऐड कर दिया, सारा नैरो कर दिया। और उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट पे जाते हैं, नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, हम यहाँ से आगे चल जाएंगे। यहाँ से मैं अपना पेज सेलेक्ट करूँगा, बी शिपर्स। यहाँ से मैं क्रिएट ऐड पे जाऊँगा, मैनुअली अपलोड भी हो सकती है, और आपने फ़र्ज़ करें पेज पे पहले कोई अपलोड की हुई है, आप यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट पोस्ट करता हूँ, ये प्रोडक्ट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मैंने अपलोड की थी, और उसके बाद ऐड बटन लगाता हूँ इस पर, मैं ऐड बटन लगाता हूँ इस पर, मैं शॉप ना होगा, यहाँ पर मैं लिंक देता हूँ अपना, अपडेट पोस्ट। अब ये यहाँ पर इसने इसके नीचे ऑटोमेटिकली खुद बटन लगा दिया, ठीक है जी। अब यह एरर क्या दे रहा है, पेज बैक अकाउंट कैन नॉट बी यूज्ड, द इंस्टाग्राम मस्ट बी। अच्छा जी, ये कह रहा है आपका जी इंस्टाग्राम बना नहीं हुआ, तो आप अपनी प्लेसमेंट में से इंस्टाग्राम निकाल दें, ठीक है जी। इसके साथ इंस्टाग्राम का अकाउंट इस वक्त कनेक्ट नहीं है, अगर कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमें फ़िलहाल अब अकाउंट नहीं है हमारे पास इंस्टा का, तो हम यहाँ से जाएंगे बैक पीछे थोड़ा सा, ये देखें यहाँ पे प्लेसमेंट का ऑप्शन है नीचे, हमने जाना है मैनुअल प्लेसमेंट के ऊपर और इसने यहाँ पे नीचे ऑप्शन देने हैं, तो मैंने यहाँ से इंस्टाग्राम को निकाल देना है, ठीक है जी। मैंने इंस्टाग्राम को निकाल दिया। अब
इसने सिर्फ फेसबुक को ही टारगेट करना है। वापस जाता हूँ यहाँ पे, ये देखें जी एरर रिजॉल्व हो गया हमारा, और हमारे पास अब ऑप्शन नीचे है कि हम पब्लिश के ऊपर क्लिक करके अपनी ऐड को पब्लिश कर दें। ठीक है जी, ये हो गया हमारा ऐड का पूरा सेगमेंट कि मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया कि सबसे पहले आपने अपना पेज क्रिएट करना है, फिर उसके बाद उसकी सेटिंग करनी है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट अपलोड करने हैं, डिज़ाइंस बना बना के अपलोड करने हैं। उसमें डिज़ाइंस भी हैं और वीडियोस भी हैं। अब वीडियो पे अगर आप ऐड चलाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, वीडियो पे भी ऐड ऐसे ही चलनी है जैसे हमने अभी इस पे चलाई है। हमने आपको बता दिया वेबसाइट विजिटर, अगर आप पिक्सल वेबसाइट अपनी बनाते हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, आप इससे अच्छा कमा सकते हैं। और मल्टी वेंडर की जगह बजाय आप अगर अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से 100-200 रुपया मार्केट रेट से ऊपर भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हमारा टोटल लेक्चर आज का। तो बाकी इंशाल्लाह हम आगे जो है आगे सिर्फ असाइनमेंट्स पे डिस्कस करेंगे। आपको मैं सारी असाइनमेंट्स दूंगा और आपने उसके अकॉर्डिंग अगले 4 दिन जो है परफॉर्म करना है इंशाल्लाह। मज़ीद आपका काम जो है ना वो किसी भी लेवल पे हो, कहीं पे भी हो, आप मेरे से रब्ता करें। किसी भी कोई भी टॉपिक आपको ना समझ आ रहा हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं जब भी देखूंगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो अब तक के लिए बस इतना ही है मेरे पास। इंशाल्लाह बाकी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। कोई भी आपको इशू हो, कहीं पे भी कोई मसला आ रहा हो, आप मेरे से लाजमी पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़।